बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ फुंजा और अल्लाह ताला के करम और मेहरबानी के साथ हाजिर हूं एक और नई रेसिपी लेकर। आज आप लोगों के लिए मैं बना रही हूं ज़बरदस्त से बेहतरीन फ्राइड राइस, जिनको खाकर आप रेस्टोरेंट वाले फ्राइड राइस को भूल जाएंगे। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको रफली चॉप कर लिया है। हम थोड़े से ही बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ली है चिकन भी बहुत थोड़ी सी, आधा पाव के करीब, जस्ट 2 प्लेट के लिए हम बना रहे हैं। यहाँ पर है मेरे पास रेड बेल पेपर यानी कि लाल शिमला मिर्च, और 1 कप है यहाँ पर मेरे पास कैबेज यानी कि बंद गोभी। हरी वाली कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च भी मैंने ली है थोड़ी सी, तो ये दोनों आप हाफ पोर्शन में करके डाल दें, अदरवाइज अगर रेड नहीं हो तो सिर्फ ग्रीन डाल दें। नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमने ली है ब्लैक पेपर। आप देख सकते हैं ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे लिए 1 टेबल स्पून, क्योंकि हम बना रहे हैं बहुत स्पाइसी सा वर्जन, तो अगर आप चाहें तो इसे कम कर लें। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है हरी प्याज, तो हरी प्याज भी मैंने थोड़ी सी ली है, बिल्कुल ऑप्शनल है तो डालें वरना नहीं डालें। और है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत थोड़ी सी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा स्पाइसी सा हम बनाएंगे। यहाँ पर 2 टेबल स्पून है गार्लिक, बिल्कुल ही चॉप्ड बारीक सा मिन्स किया हुआ, और है हमारे पास 1 एग। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे क्यूब, अगर आप चाहें तो क्यूब डालें, अदरवाइज चिकन का स्टॉक नॉर्मल घर वाला यूज़ कर लें। तो ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे आपके साथ, शेयर करें। इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी, रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि रेस्टोरेंट से भी बेहतरीन हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे काम करने की, और मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, चैनल को यहीं पर रुक कर वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आएँ, और हमने फिर स्टार्ट करनी है अपनी ज़बरदस्त चाइनीज़ राइस यानी कि अपने फ्राइड राइस की रेसिपी को स्टार्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आप घर पे ही बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से लाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए मैंने अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। यहाँ पर मैंने जस्ट 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल को यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे अपना गार्लिक, जो कि हमने बहुत ही बारीक सा यहाँ पर चॉप करके रखा हुआ है। तो यहाँ इस स्टेप पे हम इसको ऐड कर देंगे जबकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका हो। तो आप देख सकते हैं हमारा जैसे ही गार्लिक हल्का सा रोस्टेड हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे। तो ये चली जाएगी यहाँ पर हमारी प्याज, ऐड कर देंगे इसी पॉइंट पर। तो प्याज को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, किसी भी सब्ज़ी को हमने कलर चेंज नहीं करना, हम डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने बस इसको हल्का सा लाइट सा कलर सौते करना है, कलर देना है बिल्कुल लाइट सा, नहीं भी आए कलर तो चलेगा, बहुत ही क्रंची होनी चाहिए आपकी सारी वेजिटेबल्स। तो जब आपकी प्याज में भी हल्का सा कलर आ जाए तो आपने अपनी हरी वाली जो प्याज है वो डाल दें। अगर आपने नहीं डाली है तो थोड़ी देर हल्की से इसी प्याज के साथ बना लें। ज़रूरी नहीं है इतना हार्ड एंड फास्ट कि आपने हरी प्याज भी लाजमी डालनी हो, लेकिन अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि एक रेसिपी का मेन स्टेप है। वैसे इसके बगैर भी आपके फ्राइड राइस वैसे ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो अब देखिए हल्का सा इसको भी स्टर फ्राई किया। जब आपकी प्याज दोनों इस तरीके से हो जाए तो ऐड कर दिए अपनी चिकन को। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अपनी चिकन। तो मैंने तो ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है ना, बस मैंने छोटा सा ब्रेस्ट का एक छोटा सा साइज़ लिया था और उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। आप चाहे तो उसको कीमे की शक्ल में भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी लोग फ्राइड राइस में कीमे की शक्ल में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यूब्स में बनाते हैं और मैंने इसलिए आपके साथ क्यूब्स की शेप्स में ही इसको शेयर किया है। तो हमारी चिकन का कलर चेंज करने का वेट करेंगे यहाँ तक कि हमारी चिकन अपना कलर चेंज कर ले, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो भुनते भुनते ही हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसको हल्का सा भून लेते हैं ताकि हमारी चिकन अपना कलर चेंज कर ले, ओवर कुक नहीं करना है हमने। तो देखिए चिकन का कलर आ चुका है, अब ऐड कर देंगे इसके अंदर हम अपनी पिसी हुई काली मिर्चें, और थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हुई साइड में, तो ये दोनों हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये चली गई हैं। तो अगर आप चाहें तो और ज़्यादा स्पाइसी करना तो मज़ीद इसमें मिर्चें डाल दें, और अगर आप चाहें कि इसको हल्का सा मतलब सेवरी सा टेस्ट ना हो इसका और स्पाइसी सा टेस्ट ना हो, तो आप इसमें से मिर्चों को कम भी कर सकते हैं। तो ये जब आपकी मिर्च इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो आपने इसको अच्छे से टॉस करना है सारे मसाले को, ताकि आपकी जो मिर्च है वो हर जगह हर चिकन के पीस पर स्प्रेड हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए आपके मसाले के अंदर। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमारी पूरी जो काली मिर्चें जब मिक्स हो जाएं देन आपने ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। तो कुटी हुई लाल मिर्चें भी बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि मैं इसका स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ, तो मैंने इसलिए ऐड की है। अगर आपने स्पाइसी वर्जन नहीं बनाना है तो आप इसमें से मिर्चों को अलहदा कर दें, ना डालें, नो टेंशन।
तो जी जब भी हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं फ्राइड राइस तो वो ऐसा लगता है जैसे उबले हुए चावल आ गए थोड़ी सी सब्जियों के साथ, तो वो वाला जो है ना टेस्ट मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए मैं इसको थोड़ा स्पाइसी सा करके बनाती हूँ, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी लोग और हमें नहीं जचते ऐसे फीके फीके खाने, हमें हर चीज़ में जायका चाहिए है, असल टेस्ट चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसा शेयर कर रही हूँ कि ये आपको अपने घर के चावलों जैसा टेस्ट भी देगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगा। आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ डिश खा रहे हैं जिसकी में अंदर फीकापन है। तो अब देखिए यहाँ पर ऐड कर दी है हमने अपनी शिमला मिर्च यानी कि बेल पेपर यहाँ पर ऐड कर दी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये शानदार से फ्राइड राइस चीनी और पाकिस्तानी दोनों फ्लेवर्स रखते हैं अपने अंदर। जैसे कि हम दोनों ममालिक आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ये उनका मिला जुला सा मिक्सचर है। तो आपने इसे ट्राई करना है तो आपको पता चलेगा कि हमारे चाइनीज़ प्लस पाकिस्तानी फ्लेवर्स किस टाइप के होते हैं। इस तरीके से आप चाइनीज़ रेसिपी के साथ ढेर सारी वेरिएशंस कर सकते हैं, वहाँ की रेसिपीज़ उठाकर उसमें अपना टच दे सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वाले फ्राइड राइस को ज़रूर ट्राई करना है और आपने टेस्ट करना है कि दो मुल्कों की मोहब्बत से बनी हुई एक रेसिपी कैसा टेस्ट देती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी तो चिकन का जो भी स्टफ़ था फ्राइड राइस का वो तो रेडी हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी पत्ता गोभी जो हमने काटी हुई है यानी कि बंद गोभी, हम ये यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी काटी हुई है, अगर आपको ज़्यादा ये बुरी लगती है मुंह में आते हैं तो आप इसको बिल्कुल ही फाइनली चॉप कर लें या बहुत ही बारीक इसके स्लाइसेस काट लें, तो मुझे कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने बड़े बड़े डाले। और मुझे तो सब्जियाँ आती हुई बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इसमें स्पाइसी सब्जियाँ, इसमें फीकी सब्जियाँ नहीं हैं। तो ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा स्टफ़ हमारा रेडी हुआ है। सारा मिक्सचर आपके सामने है, कितना कलरफुल है और कितना स्पाइसी सा ये लुक दे रहा है। आपको बिल्कुल भी फीका फ्लेवर इसमें से नहीं आने वाला। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। जब पूरी रेसिपी आपकी रेडी हो जाएगी देन आपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐड करना है नमक। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन स्टॉक। तो अगर आपके पास घर का बना हुआ चिकन स्टॉक है तो वेरी एंड गुड, आप वो ऐड कर लें। यहाँ पर मैं चिकन क्यूब यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास चिकन घर का स्टॉक बना हुआ नहीं था तो मैंने चिकन क्यूब लिया है। इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ना चाहें तो दोनों चीज़ें ही मत डालें, या अगर यखनी है घर में मौजूद तो वो ऐड कर दें थोड़ी सी। देखिए मैंने यहाँ पर हाफ़ क्यूब लिया है, ज़रा सा बिल्कुल, क्योंकि मैं 2 प्लेट बना रही हूँ। और अगर ये दोनों फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद ना हो तो क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट इज़ बैंड दीज डेज, तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए इसका मैंने इस तरीके से स्टॉक बना लिया, हाफ़ कप पानी डाल के, तो ये आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ नॉर्मल यखनी, नहीं तो चिकन पाउडर, बिकॉज चाइनीज़ सॉल्ट इज़ बैंड इन पाकिस्तान। तो आप इनको इन्हीं चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा, वरना पहले तो अजीनामोटो डाला जाता था ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर हमारी टोटल सारी सब्जियाँ जो हैं क्रंची भी हैं, थोड़ी सी स्टर फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्प इनके अंदर मौजूद है। और फ्लेवर की तो क्या ही बात है, अगर आप होते तो ज़रूर इसको टेस्ट करके मैं आपको दिखाती कि दिस इज़ एन अमेजिंग एंड परफेक्ट रेसिपी देन एवरी पर्सन लाइक्स टू ईट फॉर चाइनीज़ और मेड इन पाकिस्तान। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और आपने रेस्टोरेंट वाला भूल जाना, आई बेट यू फॉर दिस। और इसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ थोड़ी छोटी सी, जो कि हमारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाले भी यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब चीनी है। इसको अगर आपने अपनी सब्जियों के मिक्सचर में ऐड कर दिया, हाफ़ टी स्पून कौन सी बड़ी तोप है जो कुछ चेंज कर देगी रेसिपी में, बट इससे थोड़ा सा आप समझ लें कि प्रोफेशनलिज्म और बैलेंसिंग जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मेरे यार को बुरा कहने वालों फ्राइड राइस जब बनाते हैं दूर हो जाओ, डालिएगा ज़रूर। मारे जाओगे। जब हल्की सी टेम्पल से खुशबू शुरशुर होने लगी तो हमने इसे खोल दिया है। अब आपके सामने है कितना मज़ेदार सा हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है। एक एग जो हमने आपको दिखाया था उसका मैंने बस हल्का सा ये बना लिया है मिक्स। तो इस अंडे में कोई नमक मिर्च नहीं है, इसको जस्ट आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है, इसको ऐड करना है, इसका घोटाला बनाना है और बस इसके अंदर ऐड कर देना। अगर आप चाहें तो बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिकॉज इट्स समर्स तो इसलिए समर्स में हम ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ें खाते हैं तो हमें स्किन डिजीज़ हो जाती है, इसलिए मैंने बॉयल एग अवॉइड किया है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको स्किन डिजीज़ कॉज हो सकते हैं बहुत सारा गर्म चीज़ें खाने से। तो आगे जाकर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ढेर सारी स्किन डिजीज़ से रिलेटेड, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोज़ भी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जस्ट कुकिंग ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती हूँ जहाँ से लोग बेनिफिट लें, फ़ायदा लें और आप मुझे ही नहीं बल्कि आप लोगों को भी एक कनेक्शन मिले, एक फैमिली मिले जहाँ आप लोग ढेर सारी चीज़ें सीख सकें, शेयर कर सकें। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अब तक ये रेसिपी पसंद आ ही रही होगी। स्टे ट्यून विद मी और पूरी रेसिपी ज़रूर एंड तक देखिएगा। अब इसमें हम फाइनली ऐड कर देंगे अपने राइस। आपके सामने हैं कितने ज़बरदस्त से मेरे बॉयल हुए राइस हैं।
तो राइस को आपने टोटली बॉईल करना है। ये बात नहीं है कि इसमें एक कनी छोड़नी है या थोड़ा सा इसमें कसर रहने देनी है। राइस शुड बी परफेक्टली बॉयल, जैसा कि आपको खाने के लिए सर्विंग के टाइम पर चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल ही बॉयल आपने जो है राइस यहाँ पर लेने हैं और अपने सारे इस मिक्सचर के ऊपर फैला देना है अपने राइस को। तो देखें, बहुत ही सिंपली हमने अपना जो भी मिक्सचर बनाया था उसके ऊपर हमारे सारे राइस चले गए हैं। बस इसको हल्का सा हमें फैलाना है। तो अब जब हमारी यहाँ तक रेसिपी पहुँच चुकी है तो हमने इसके ऊपर ऐड करनी है थोड़े से सेवरीज़, जो हमने इसमें ऐड करने हैं 3 चीज़ें जो कि हमारे हर चाइनीज़ ही खाने की जान होती है। तो आपने वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आपने क्या क्या सॉस इसके अंदर ऐड करने हैं। बहुत ही सिंपल है, जो हर घर में मौजूद होते हैं और चाइनीज़ खाना जो बना रहा होता है उसको पता ही होगा कि ये चीज़ें मौजूद होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिरका। ये मेरे पास सिरका है नॉर्मल, जो भी आपके पास हो किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पर ऐड कर दें। जस्ट 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया है। सिरके के बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर सोया सॉस। तो सोया सॉस भी ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। आपने ज़्यादा सॉस नहीं डालने, सिर्फ 1 टेबल स्पून करके हम इसमें ऐड करेंगे। और लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। तो ये तीनों चीज़ें चाइनीज़ खाने की जो है वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आपने इन्हें ज़रूर ऐड करना है ताकि आपके खाने में वो जो सेवरीनेस होती है ना चाइनीज़ खाने की, वो आए ज़रूर। तब इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, आपने इसको अच्छा सा स्टर देना है, एक नाइस मिक्स देना है ताकि हर चीज़ मिलजुल जाए। और आपको मुझे बताने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये रेस्टोरेंट जैसे सेम टू सेम नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो होते हैं बिल्कुल ही वाइट और फीके फीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी टच के साथ कैसे शानदार से हमारे फ्राइड राइस रेडी हुए हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। यहाँ तक कि बहुत ही टेस्टी बने थे। हमारी पूरी फैमिली ने इसको बहुत ही शौक से खाया है। तो प्लीज़ आपने इसे सब्सक्राइब करना है चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह ताला ढेर सारी बरकतें अता फरमाए आपके खाने में। और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो अल्लाह करे आपके खाने में भी और आपकी इस रेसिपी में भी सेम वही टेस्ट आए जैसा कि हम लोगों ने एंजॉय किया था। तो मुझे भी दुआओं में अपनी याद रखिएगा, इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़।